राम कृपा बिनु आई न जाई। भगवान के धाम में आना ये साधारण बात नहीं है। और यह भी न समझिएगा कि आप लोगों का कमाल है। राम कृपा बिनु, ये भगवान राम की कृपा हुई है हम लोगों पर जो चित्रकूट में आए हैं। अतएव उस कृपा को रियलाइज करना है। रियलाइज करना बहुत बड़ी बात है। अगर किसी की भी कृपा को रियलाइज न किया जाए तो वो कुछ महत्व नहीं रखता, उसका कोई लाभ नहीं मिलता। जैसे हमको मानव देह मिला, यह भी राम कृपा है। यह भी साधारण बात नहीं है। आप लोगों ने रामायण में पढ़ा सुना होगा, 7 प्रश्न किए थे गरुड़ ने। तो प्रथम प्रश्न यही था, प्रथम ही कहू नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। पहली बात बताइए, सबसे दुर्लभ कौन शरीर है? तो उत्तर दिया गया था, नर तनु सम नहीं कवन्यु देहि, जीव चराचर जाचत जेहि। मनुष्य शरीर के समान चराचर में, इसमें स्वर्ग भी आ गया। कोई शरीर नहीं होता। क्यों? अब देखिए महापुरुषों की वाणी में क्या वैलक्षण्य है। क्यों मानो देह का इतना यशोगान कर रहे हैं महाराज? उत्तर दिया, नरक। आप लोग सुन के हंसेंगे। मानव देह का महत्व ये है कि नरक मिलता है। नरक, स्वर्ग, अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। ये मानव शरीर नरक देता है। ये क्यों कहा नरक देता है? तुलसीदास जी जानते हैं कि अधिकांश मनुष्य भगवान की कृपा को रियलाइज नहीं करते या जानते ही नहीं कि भगवान की कृपा से शरीर मिला है। काबहु करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। वो कभी करुणा करके राम ये मानो देह देते हैं, ये वो समझते ही नहीं, या सुन करके भी मानता ही नहीं। तो ऐसे अभागे जीव
क्या करेंगे? वो केवल तमोगुणी रजोगुणी वर्क ही करेंगे, संसार में सुख ढूंढेंगे और 84 लाख की चक्की पीसेंगे। वेद ने कहा था, इह चेत् दशकत् बोद्धुम प्राक् शरीरस्य विस्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। कठोपनिषद दूसरे अध्याय के तीसरी बल्ली का चौथा मंत्र है। मनुष्यों, इस शरीर को पाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो, नहीं तो क्या होगा? क्या होगा बताऊं? हाँ महाराज, वेद ही तो बताएगा। सर्गेषु शरीरत्वाय कल्पते, करोड़ों कल्पो 84 लाख में घूमोगे, मानव देह नहीं मिलेगा और देह मिलेंगे। कुत्ते, गधे, बिल्ली, मच्छर, वृक्ष बनोगे। सर्गेषु बहुवचन है वेद में, अनेक कई कल्प। एक कल्प कितना बड़ा होता है आपको मालूम है? 43,20,000 वर्ष का 4 युग। 71 बार 4 युग बीत जाए तो एक मनवंतर, यानी 30,67,20,000 वर्ष का एक मनवंतर। 14 मनवंतर बीत जाए यानी 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80,000 वर्ष बीत जाए तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। उतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात होती है। उस दिन रात का जो मान है उसको सर्ग कहते हैं, कल्प कहते हैं। ऐसे सर्गेषु, इसी बात को तुलसीदास ने लिखा है, आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये ऐसा मानव देह है। वैसे देखने में 2 कौड़ी का, और गंदा तो इतना है कि अगर पेट खोल दिया जाए तो आप बैठ नहीं सकते, सामने भाग खड़े होंगे। और मरने के बाद मनुष्य ही ऐसा है जिसके शरीर का कोई उपयोग नहीं होता, सड़ जाता है, गल जाता है। हिरन मर जाए तो देखो उसकी छाल, शेर मर जाए तो उसकी छाल, गाय भैंस सबकी छाल काम आ जाती है। मनुष्य बेकार है। देवताओं के शरीर को देखो, अगर यहां एक देवता खड़ा हो जाए तो उसके शरीर की खुशबू से आप लोग बेहोश हो जाएं, इतना सुख मिले।
ऐसा उनका दिव्य शरीर होता है। लेकिन वे भी हमारा शरीर चाहते हैं गंदा। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ, सुर दुर्लभ। देवताओं को भी नहीं मिलता, और वो इसलिए चाहते हैं कि उनके यहां कर्म नहीं हो सकता, भगवत प्राप्ति की साधना नहीं हो सकती। जैसे आप यहां बैठकर साधना करने आए हैं, ऐसे स्वर्ग वाले नहीं कर सकते बिचारे। बड़े बड़े ऐश्वर्य हैं, लेकिन भगवान ने उनको अधिकार ही नहीं दिया कि वो आगे कमा सकें। जो कमाया है उसको भोगो और खत्म कर दो, और फिर चले आओ कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में। निर्देह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम, प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। ये मानव देह ऐसी नाव है कि भवसागर से पार कर देती है। नर तनुभव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। और कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। ये सब दुर्लभ है जो मिल गया है हमको। और जो न तरई भव सागर, नर समाज अस पाई। सो कृत निंदक मंदमति, आत्म हानि गति जाए। स आत्महा, भागवत। उसी भागवत का ये अनुवाद है रामायण में। तो देवता लोग चाहते हैं मानव देह को। जिन देवताओं की उपासना करते हैं मनुष्य लोग, हवन करते हैं देवताओं के नाम, अग्नि के नाम, वायु के नाम, वरुण के नाम, कुबेर के नाम, इंद्र के नाम। ये ऐसा महत्वपूर्ण शरीर है। वेदव्यास ने कहा, न मानुषम बिनान्यत्र तत्वज्ञानंतु लभ्यते। मनुष्य शरीर के अलावा और किसी शरीर में तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। तत्व ज्ञान माने थियरी की नॉलेज। जब वही नहीं होगा तो साधना क्या होगी। तो तुलसीदास ने बताया कि उन 7 प्रश्नों में पहले प्रश्न के उत्तर में पहला शब्द लिखा नरक। यानी 99% लोग तो नरक वाला कर्म करेंगे, उनको तो तत्व ज्ञान होता नहीं। सब भाग रहे हैं भौतिकवाद की ओर। आओ संसार इकट्ठा कर लो तो आनंद मिल जाएगा, और वो भी कोई लिमिट नहीं। 1 लाख हो जाए तो हो गया। हाँ, 1 करोड़ हो जाता तो 1 करोड़ भी हो गया। हाँ, अरे क्या होता है इस महंगाई में 1 करोड़ में।
भागा जा रहा है। आप दुनिया में टॉप कर जाएं, दुनिया में टॉप कर गया, अरे अभी कुबेर है स्वर्ग में, उसको भी पीछे करो। चक्रधरोपि सुरत्वम सुरत्वलाभे सकल सुरपतित्वम सुरपतिरूर्ध्व गतित्वम। सुरपतिर ब्राह्मण पदम याचते। स्वर्ग सम्राट इंद्र, जिसका नंदन बन है, आप सराय है उर्वशी मेनका, वो स्वर्ग सम्राट भी ब्रह्मा का लोक चाहता है। वहां भी काम क्रोध लोभ मोह सब बीमारी। ये जो डिप्रेशन आप लोग सुनते हैं ना, हम लोगों को हुआ करता है, वहां भी होता है। ईर्ष्या द्वेष। अरे हमारे मृत्युलोक में कोई तपस्या कर रहा है, इंद्र के दिमाग में खुजली हुई, अरे ये हमारा पद छीन लेगा, इसके पास अप्सरा भेजो, इसकी तपस्या भंग करो। क्यों जी, आपको क्या अधिकार है, हम तपस्या कर रहे हैं, आप क्यों हमारा तपस्या को गड़बड़ कर रहे हैं? अरे कोई भगवान से ही पूछ बैठे कि ऐसा इंद्र क्यों बनाया आपने? अरे हम ध्रुव बताओ, भगवान की भक्ति कर रहा है, उनका दिमाग खराब हो रहा है। अरे और तो सुनो आश्चर्य, जिस उर्वशी और मेनका को देखकर विश्वामित्र पराशरादि मुनयो बातांबुपर्णासना ते स्त्री मुख पंकजम सुललितम दृष्ट्वैव मोहंगता। देख करके उनका मुख, उनके शरीर की सुगंधी को पाकर ये सब भ्रष्ट हो गए। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र, ऐसी अप्सराएं जिसके पास है, वो स्वर्ग का राजा इंद्र हमारे मृत्युलोक की एक गंदे शरीर वाली स्त्री में आसक्त हो गया। गौतम की स्त्री में आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, अहिल्या। ऐसी कामनाएं स्वर्ग के राजा की हालत ये है, वहां के पब्लिक का क्या होगा? हम वहां जाएंगे भी तो क्या होगा? यही सब बीमारी वहां भी रहेगी माया की। तो उत्तर में कहते हैं कि 99% को तो नरक मिलेगा, कुछ इने गिने लोग नरक को न पसंद करेंगे, स्वर्ग के लिए प्रयत्न करेंगे। तो वे लोग थोड़े से होंगे, क्योंकि स्वर्ग पाना ये मजाक नहीं है। बड़े बड़े विधान से युक्त यज्ञ आदि करे तब स्वर्ग मिलता है। ओ कलयुग में तो कोई कर भी नहीं सकता। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, ये सब नहीं है। कलियुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, ये सब नहीं है।
अरे इतने कड़े कड़े नियम हैं, एक भी नियम का पालन नहीं कर सकता कोई। तो स्वर्ग पाना कोई मजाक नहीं है। लेकिन अगर कोई कर ले तो कोई इने गिने स्वर्ग जाते हैं, है वो भी महामूर्ख। वेद कहता है इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यच्छ्रेयो भेदयन्ते प्रमूढ़ा। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 10वां मंत्र। वो घोर मूर्ख है जो स्वर्ग के लिए प्रयत्न करके स्वर्ग जाते हैं, क्योंकि वहां भी माया का अधिकार है, वहां भी सब यही बीमारियां हैं जो यहां पर है। अरे जैसे यहां के एक गरीब और अमीर में अंतर है, ऐसे यहां के अमीर और स्वर्ग में अंतर है। वो खाली देखने का अंतर है। जो आनंद आप लोगों को भूख लगने के बाद खीर पूड़ी हलवा रसगुल्ला में मिलता है, वही आनंद स्वर्ग को पा लेने पर वहां के लोगों को अमृत पीने में मिलता है। आनंद बराबर है। और वही आनंद गाय को हरी घास में मिलता है, हरी घास में। आनंद में अंतर नहीं है। जो आनंद एक राजकुमार को, विश्व सुंदरी को अपने सुंदर पुत्र के देखने में, चिपटाने में मिलता है, वही आनंद शूकरी को अपने शूकर बच्चे को देखने और चाटने में मिलता है। आनंद में अंतर नहीं है, देखने में अंतर है। ये सुअर है। सबका एक हाल है। कोई अपने शरीर को खराब नहीं मानता। कुत्ता आप लोग बहुत बार बन चुके हैं, गधा, सुअर, उसको आप मारने के लिए दबाइए तो चिल्लाएगा, है क्या कर रहे हो, हमको मारो मत, हमारा शरीर मत छीनो। वेद व्यास ने कहा है भागवत में बड़ा सुंदर, जंतोर भव एतस्मिन् याम याम योनिमनुव्रजेत तस्याम तस्याम सलभते निर्वृत्तिम। नरकस्थोपि वै देहम न पुमांस त्यक्तुमिच्छति। 3, 30, 4, 3, 30, 5 भागवत। अर्थात नरक में रहने वाला भी, गंदे से गंदे शरीर वाला भी अपने शरीर से इतना प्यार करता है कि उसको छोड़ना नहीं चाहता। कितने गंदे शरीर के जीव को आप दबाएं मारने के लिए, वो चिल्लाएगा, अरे ना 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 मेरा शरीर मत छीनो। अरे इतना गंदा शरीर है, मुझे मार देने दे। ना ना ना, मुझे भी उतने ही प्यार है अपने शरीर से जितना विश्व सुंदरी को और उर्वशी मेनका को है। उसमें अंतर नहीं है, सब देखने का अंतर है। ये प्राइम मिनिस्टर है, ये प्रेसिडेंट है, ये भिखारी है, सब देखने का अंतर है।
अंदर सब दुखी है, अशांत है, टेंशन है, डिप्रेशन है सबको, और मुंह से बोलते हैं ऑल राइट, ऑल राइट। अरे एक भी राइट नहीं है, ऑल रॉन्ग बोलना चाहिए। सच बोलो ना। नहीं, सच नहीं बोलेंगे। एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं सब। ये माया का अधिकार जहां तक है वहां केवल दुख, अशांति, टेंशन। आनंद की तो कल्पना भी नहीं है, और अगर थोड़ा सा आनंद मिलता है तो कब मिलता है और किसको मिलता है? वो सबको मिलता है। कब? जब आप गहरी नींद में सोते हैं, तब। गहरी नींद में वो चाहे फुटपाथ पर भिखारी सो रहा हो, और चाहे 80 अरब के मकान में अंबानी सो रहा हो, सबको बराबर सुख मिलता है। न अंबानी को होश है गहरी नींद में कि 80 अरब के मकान में है, और न भिखारी को होश है कि हम फुटपाथ पे सो रहे हैं। दोनों को बराबर सुख। जब उठे, अब सोचेगा हमारा ऐसा ऐसा मकान है, ये सोने का पलंग है। तो कोई कोई स्वर्ग जाता है, इसलिए नंबर 2 लिखा स्वर्ग, और तीसरा अपवर्ग मोक्ष। अरे वो तो बिल्कुल ही असंभव है कलयुग में। अपवर्ग माने मोक्ष। नरक, स्वर्ग, अपवर्ग, निसेनी। ये निसेनी है, सीढ़ी है मनुष्य का शरीर। इसको पाकर आपको अगर पसंद है नरक, हाँ उसका कर्म कर लो। स्वर्ग पसंद है, उसका कर्म कर लो। मोक्ष पसंद है, भगवान में मिल जाना, हाँ उसका कर्म कर लो। और फिर चौथी चीज है बढ़िया वाली, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति, राम की भक्ति। वो अगर चाहते हो अंतिम, वो फिर मोक्ष नहीं चाहेगा। क्यों? इसलिए कि जब प्रकाश होगा तो अंधकार अपने आप चला जाएगा। ध्यान दो, किसी ने आज तक ऐसा कहा, हे प्रकाश तुम हो जाओ और हे अंधकार तुम चले जाओ? अरे क्या बोल रहे हैं आप, अंधकार से क्यों बात करते हैं? अरे भाई वो हमारे ऊपर हावी है। अरे गधे, जब प्रकाश होगा तो अपने आप भाग जाएगा। उसको कहने की जरूरत नहीं है। भक्ति करत सोई मुकुति गोसाई, अनइच्छित आवत बरियाई बरियाई। जबरदस्ती आती है, वो हाथ जोड़ के खड़ी होती है। एक भक्त के सामने मुक्ति आई। भक्त ने पूछा, का तुम? आपकी तारीफ? मैं मुक्ति हूं। यहां कैसे हैं? चित्रकूट में। आप राम भक्त है ना? हाँ हाँ है राम भक्त। तो आपकी सेवा के लिए आए हैं, दासी बनने आए हैं।
कात्वं मुक्ति रूपागतासि भवति कस्माद कस्मा दिह। अरे दूरे तिष्ठ मनागनागसि कथम कुर्यादनार्जम। दूर दूर दूर। जैसे किसी गंदे आदमी को पाखाना लपेट के कोई गंदा आदमी, पागल आदमी आ जाए आपके कमरे में, घर में, तो आप क्या कहते हैं? ए दूर 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 दूर। अरे मैं मुक्ति हूं महाराज, ज्ञानी लोग मेरे लिए करोड़ों कल्प साधना करते हैं तब मैं मिलती हूं। हाँ मालूम है भक्त, अगर मैंने तुझको मुंह लगा लिया तो हमारा रामानंद चला जाएगा, छिन जाएगा। इसलिए नरक, स्वर्ग, अपवर्ग ये तीनों त्याज्य हैं, लेकिन मानव देह से सब मिल सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है मानव देह, उसको पाकर इतनी बड़ी भगवत कृपा से वो मिला है। और फिर भगवान का धाम भी मिल गया, चित्रकूट। डबल कृपा हो गई हम लोगों पर, राम की डबल कृपा। अब तीसरी कृपा हमको करनी है, वो क्या फिर बताएंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की।